सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग कक्षा में। आप लोगों को जैसा कि पता है, हमने बसंत का पहला अध्याय जो है, जो हमारी कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको पढ़ा था। साथ में हमने उसके भावार्थ को जाना था और उसके कठिन शब्दों को शब्दार्थ के तौर पर जाना था। आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। आज असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को प्रदान करूंगी उत्तर के साथ। उसके बाद इसके और भी कुछ सेकंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट मैं बाद में आपको फिर से करके दूंगी। तो आज फर्स्ट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा, पक्षी कैसा जीवन जीना पसंद करते हैं या कैसा जीवन जीना चाहते हैं। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? उन्मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन। तो पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार उड़ना और गाना चाहते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार उड़ना और गाना चाहते हैं। क्योंकि ये कक्षा 7वीं है, तो आप अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी केवल एक वर्ड लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। आपको उसको पूरे वाक्य में इसके जवाब को एक्सप्लेन करके, थोड़ा शब्दों में एक्सप्लेन करके देना है। टू द पॉइंट आंसर देना है, लेकिन एकदम एक शब्द में नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पिंजड़े में पंख फैलाने पर पक्षियों की क्या दशा होगी। पिंजड़े में पंख फैलाने पर क्या होगा? पिंजड़े में जब पंख फैलाएगा तो पुलकित पंख टूट जाएंगे, कहा था। तो पिंजड़े में पंख फैलाने पर सलाखों से उनके टकराने से वो टूट जाने का भय होता है। इससे पक्षियों को कष्ट की अनुभूति होगी। यदि सलाखों से टकरा के उनके पंख टूट जाएंगे, इस भय से वो पंख ना फैला पाए, तो इससे उनको कष्ट की अनुभूति होगी। फिर एक प्रश्न में आते हैं कि पक्षियों का खान पान क्या है। पक्षियों का खान पान क्या है? पक्षी क्या पसंद करते हैं? हम बहता जल पीने वाले, तो पक्षी बहता हुआ जल पीते हैं। और क्या बोला था, कहीं भली है कटुक निभौनी। तो वृक्ष पर लगे कड़वे मीठे सारे फलों का स्वाद लेते हैं और बहता जल पीते हैं। तो पक्षियों का खान पान क्या है? पक्षी बहता हुआ जल पीते हैं और वृक्ष पर लगे कड़वे मीठे फल के स्वाद से खाते हैं, ठीक है। ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब कुछ और प्रश्न, जैसे कि एक प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। ये बात तो सही है कि बाहर जीने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उनको पिंजड़े के अंदर जो लाइफ मिल रही है, उस लाइफ में उनको किसी प्रकार के किसी परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बिन मांगे ही प्राप्त हो रहा है। खाने की चिंता नहीं है, पीने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, ना कोई एडवर्स सिचुएशन है, जैसे कि बाहर का कोई तूफान, आंधी या बारिश या बहुत कड़ाके की सर्दी, कुछ भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी इतनी सुख सुविधाएं पाकर भी वो पिंजड़े में बंद रहना क्यों नहीं चाहते? इसका जवाब ये है कि पक्षी के पास पिंजड़े के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन वह परतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है, ठीक है। ये जवाब मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको रिटन फॉर्मेट में असाइनमेंट में प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं में इनको सुंदर तरीके से सजा करके कर लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न आता है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। हमको कविता में ही पता चल गया है
कि वो उन्मुक्त अवस्था में क्या क्या अपनी इच्छाएं हैं जिनको वो पूरी करना चाहता है। पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, आपको कविता में ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। ठीक है, इतने प्रश्नों को करने के बाद आप आज का असाइनमेंट यही रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो इसके असाइनमेंट का पार्ट 2 है उसमें मैं आपको कुछ भावार्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।